आज की डेट में भारत की तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से भ्रष्ट, करप्ट, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार कोई और नहीं है जितना ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली के पास फ्री के लॉलीपॉप बांटने के लिए फ्री का पानी है, फ्री की बिजली है, फ्री की बसेस है, उसके पास पोल्यूशन पर काम करने के लिए पैसा नहीं। जिस यमुना का पानी तुम स्वच्छ पीना चाहते हो, उसी यमुना में जहर डाल देते हो। क्या दिल्ली के आगे जनता नहीं बसती? इंसानी बस्तियां नहीं? जानवरों को पानी नहीं चाहिए? पशु पक्षियों को पानी नहीं चाहिए? मैं मना नहीं कर रहा हूं, बीजेपी को रौद दो, कांग्रेस को रौद दो, जिसको तुम्हें रौदना है रौद दो, लेकिन नागरिकों को रौद करके यदि तुम सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, सत्ता में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें भी रौद के हम सत्ता से बाहर फेंकने का हर संभव प्रयास करेंगे। पोल्यूशन में नंबर 1 है हम, बदबूदार शहर में नंबर 1 है हम, रिश्वत के मामले में घोटाले के जितने केस दिल्ली में आए उतने केस पूरे देश में मिला करके नहीं आए, घोटाले में नंबर 1 है हम। तिहाड़ के जेल में बैठ करके बंद कैदियों से प्रोटेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने में नंबर 1 है हम। तो ये जो बेहुदा, बेशर्म, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, अनैतिक शब्द हैं, ये सब के सब आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। नमस्कार, मैं केशव मालान। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर अपनी अपनी पार्टियां, यानी कि जो भाजपा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, वह पूरी तैयारियों में अपनी जुट गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगता हो, तो सवाल लाजमी होता है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो आम आदमी के नाम पर ही सत्ता पर काबिज हुई हो, जो ईमानदारी के नाम पर ही सत्ता में आई हो, दिल्ली की कुर्सी पर बैठी हो, अगर उसी पार्टी पर टिकट बेचने का पैसों से आरोप लग जाए, सच्चाई कितनी बात अलग है, लेकिन आरोप भी लग जाए, तो आखिर इस देश में राजनीतिक स्थिर क्या हुआ? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पर तो लंबे समय से समय पर आरोप लगते रहे हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। अरविंद केजरीवाल, जिस पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी हो रखा गया हो और गलियों में घूमकर उनका विश्वास हासिल करके सत्ता पर काबिज हुई हो, और वो भी ईमानदारी के नाम पर, क्योंकि अन्ना हजारे से प्रेरित होकर के अरविंद केजरीवाल इधर आए थे, अगर उस पर टिकट बेचने का आरोप लगता है तो कितना दुखद है? आज की डेट में अगर देखें तो हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ बेहद शर्मिंदा करने वाली गालियां हैं। बेहुदा, बेशर्म, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, अनैतिक, ये सारे शब्द आज केजरीवाल के कैरेक्टर में, आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। बेहुदा क्यों? क्योंकि घोटाले होते हैं, उनके पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं। जो दिल्ली वासियों को कह रहे थे कि हम मुझे वीडियो बना के, ऑडियो बना के मोबाइल से भेज दो, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, आज वो बड़े बड़े अपने घोटालेबाज नेताओं को जो भ्रष्टाचार में, रिश्वत में संलिप्त पाए जा रहे हैं, आज तो एसीबी ने 2 लोगों को रगे हाथ रिश्वत देते पर वो टिकट के पैसे रिटर्न करते समय पकड़ा है। यानी कि सबूत के साथ पकड़े जाने पर, तमाम आरोपों के साथ, तमाम प्रमाणों के साथ जो लोग पकड़े जा रहे हैं घोटाले में, रिश्वत में और तमाम स्कैम में, उनको भी बचाने का काम बड़ी बेहूदगी के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। बेशर्म, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये आदमी दुनिया भर से सबूत मांगता फिरता था कि हमें वो पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक का सबूत दो। वो अपने ही दिल्ली राज्य के पिछवाड़े में विधानसभा के हो रहे दंगों में कहीं सबूत देखने नहीं गया, किसी के साथ सहानुभूति जताने नहीं गया, जबकि इसी का पार्षद, इसी का नेता, इसी का विधायक, इसी का सांसद उसमें इन्वॉल्व रहा, ये खुद उसमें इन्वॉल्व था। अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो इसको दंगों के होते हुए दंगों में, अभी शुरू भी नहीं हुए थे, ये निकल करके क्यों नहीं गया सीलमपुर? ये शाहीन बाग क्यों नहीं गया देखने के लिए अपने लोगों को? अपने लोगों को मारने की योजना बनाना, अपने राज्य के राजधानी में अपने ही कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को मारने की योजना बनाना, मारने वालों के साथ खड़े हो जाना, ये किस प्रकार की निर्लज्जता, गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करता है? बेशर्म इंसान। जितनी बार ये झूठ बोलता रहता है, जिस मामले में इसने झूठ बोला, सब हमेशा झूठ बोलता रहेगा। इसकी हर एक स्टेटमेंट देख ले, चाहे यमुना साफ करने की हो, चाहे दिल्ली में पोल्यूशन की हो, सब में इसके झूठ पर झूठ पर झूठ, इतने झूठ बोला कि इससे ज़्यादा बेशर्म इंसान कोई हो नहीं सकता। निर्लज्जता की पराकाष्ठा को अरविंद केजरीवाल पार कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन दिल्ली शहर को हर साल गैस का चैम्बर बना देता है, 1 किलोमीटर का कोई ऐसा दिल्ली का दायरा नहीं विकास का रहा
दिल्ली सरकार के माध्यम से, जहां पोल्यूशन ना होता हो। जिन स्कूलों की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं कहता हूं पूरे प्रमाण के साथ, दिल्ली के 18 लाख बच्चों, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जहां सेकेंडरी के बच्चे पढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी का विधायक है, जहां आम आदमी पार्टी का सांसद है, उन बच्चों के स्कूलों के गेट पर शहर का कचरा घर बना हुआ है। आप बताएं, दुनिया का कौन सा होम मिनिस्टर देखा, दुनिया का कौन सा शिक्षा मंत्री देखा, दुनिया का कौन सा मुख्यमंत्री देखा, दुनिया का कौन सा IIT पास मुख्यमंत्री देखा जिसके राज्य में, जिसके देश की राजधानी में शहर का कचरा घर बच्चों के स्कूलों की दीवारों की बिल्डिंगों में घुस घुस करके बनाया गया। ये व्यवस्था दिल्ली राज्य में स्थापित है। पोल्यूशन में नंबर 1 है हम, बदबूदार शहर में नंबर 1 है हम, रिश्वत के मामले में घोटाले के जितने केस दिल्ली में आए उतने केस पूरे देश में मिला करके नहीं आए, घोटाले में नंबर 1 है हम। तिहाड़ के जेल में बैठ करके बंद कैदियों से प्रोटेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने में नंबर 1 है हम। तो ये जो बेहुदा, बेशर्म, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, अनैतिक शब्द हैं, ये सब के सब आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन इसमें चिंता इस बात की होती है कि ये अगर भाई कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं, लंबी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लेकिन जो पार्टी केवल इसी नाम पर अगर सत्ता में आई हो और लोगों का विश्वास हासिल किया, क्योंकि विश्वास हासिल किया तभी तो सत्ता में आई दिल्ली में, लेकिन उस जनता को क्या मिला? केजरीवाल केवल पॉलिटिशियन नहीं, एक नालायक पॉलिटिशियन है, एक गैर क्षमतावान पॉलिटिशियन है, एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसकी पॉलिसीज के तहत आज दिल्ली का जल बोर्ड जो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चलता था, 60,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये 60,000 करोड़ रुपए दिल्ली का हर एक बेटा चुकाएगा, दिल्ली की हर एक माँ चुकाएगी, दिल्ली का हर एक बाप चुकाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, उसके परिवार के पास, उसके सारे पार्टी के नेताओं के पास, आम आदमी पार्टी अगर अपना घर बार कार्यालय सब बेच दे तो 60,000 करोड़ रुपए नहीं चुका पाएंगे आप। DTC बसेस को देखिए, DTC बसेस की जिम्मेदारी थी एक बेहतर व्यवस्था के साथ DTC का संचालन करना, लोगों को सही सुविधा देना, लेकिन ओवरलोड करते हुए DTC में महिलाओं का फ्री करने का नतीजा है जो आपके शहर में आधा कपड़ा पहन करके पैडल रिक्शा चलाने वाला रोजी रोटी के लिए खड़ा है, आपने उसकी रोजी रोटी पर डाका मार दिया सिर्फ चीप पॉलिटिक्स के चक्कर में। आपके शहर में जो ऑटो वाला अपने परिवार बच्चों के रोजी रोटी के लिए सड़कों पर दौड़ रहा है, 5 में से 3 ऑटो खाली दिल्ली में दिखते हैं, वो उसकी रोजी रोटी पर आपने डाका डाल दिया। टैक्सी टेम्पो चलाने वाले, ओला उबर में जो EMI भर रहे हैं बच्चे, आपने उनकी रोजी रोटी पर फ्री का लॉलीपॉप बांट करके डाका डाल दिया। आपने तो डाका डाल दिया, पैसा किसका बर्बाद किया? एक तो दिल्ली वासियों के टैक्स के पैसे से ये फ्री की योजना चला के दिल्ली को बर्बाद किया, फिर उसी पैसे से आपने अपने शहर में काम करने वाले ऑटो वाले को बर्बाद किया, फिर उसी पैसे से आपने अपने शहर में चलने वाले छोटे छोटे पैडल रिक्शा जिनके शरीर पर पूरा कपड़ा भी नहीं होता उनको बर्बाद किया, ओला उबर चला करके अपने परिवार को पालने वाले नौजवानों को बर्बाद किया। यही बच्चे थे जो आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर के पूरे शहर में दौड़ते थे, कहते थे केजरीवाल को जिताओ और एक नई क्रांति आएगी, ईमानदारी की क्रांति आएगी। आज की डेट में भारत की तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से भ्रष्ट, करप्ट, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार कोई और नहीं है जितना ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। इस बात का खुलासा कल जब हमने आपने देखा होगा वो सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जब एक इन्हीं का आम आदमी पार्टी का नेता जो पार्षद के जो टिकट मांग रहा था वो परेशान होकर के टावर पे चढ़ जाता है, बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है और वहाँ से रोता है और ये कहता है कि यहाँ पे सब कुछ बेचा जा रहा है आम आदमी पार्टी में। आप पार्षद खरीदिए, चेयरमैन खरीद लीजिए, विधायक की टिकट ले लीजिए। आप एक चीज़ बताएं, कोई भी दिल्ली में ऐसा एक व्यक्ति बताएं जो 90 लाख रुपए में टिकट खरीद के, 1 करोड़ में टिकट खरीद के अपना घर बेच के दिल्ली की सेवा करने को तैयार होगा? ऐसा एक पार्षद मुझे बताएं। ये जिससे 90 लाख रुपए ले रहे हैं, जिससे 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, सबसे पहले वो दिल्ली को नोच के खाएगा, सबसे पहले वो दिल्ली की खुशियों को नोच के खाएगा। आज पोल्यूशन का लेवल जो गैस चैम्बर है वो विषैले मौत के चैम्बर में बदल जाएगा, जर्मनी की तरह मौत का चैम्बर दिल्ली बन जाएगी। तब आपको होश संभालने का मौका नहीं मिलेगा, जब हम सब कुछ गवा बैठेंगे। हमने कहा ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नालायक ही नहीं है, वो क्षमता भी नहीं उसके अंदर है कि वो दिल्ली की सरकार चला करके दिल्ली के विकास को तय कर सके। 6 महीने नहीं लगेगा दिल्ली का पोल्यूशन समाप्त करने में, यदि इच्छा शक्ति हो तो।
क्या ज़रूरत थी दिल्ली में महिलाओं को फ्री बांट करके ऑटो टैक्सी टेम्पो और ई रिक्शा चलाने वालों की रोजी रोटी पर डाका मारने की? आपकी डीटीसी ऑलरेडी ओवरलोड करके पूरे शहर में कम से कम 3000 बसें 9000 बार कानून की धज्जियाँ उड़ाती हैं। ये ओवरलोडिंग किसी न किसी टैक्सी टेम्पो ई रिक्शा वाले की रोजी रोटी मारती है। जब दिल्ली सरकार अपने बनाए स्वयं कानून का पालन नहीं करेगी, सरकारें अपने बनाए संविधान का मर्यादापूर्वक पालन नहीं करेंगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसका पालन क्यों करेगा एक ऑटो वाला जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, दवाई करनी है, घर बनाना है और इस दिल्ली शहर में रहना है? तो ये सरकार के प्रति एक गैर जिम्मेदारी है। ऐसी निर्लज्ज और अनैतिक सरकारों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। देखिए, पहली बार में तो जो इसके गुरु रहे भाई अन्ना हजारे, कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने बीच में पत्र लिखा, जो शराब नीति को लेकर के खुद अन्ना हजारे ने पत्र लिखा और नाराजगी जताई, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका भरोसा था वो तोड़ा। पहली बात। दूसरा भरोसा अब उन कार्यकर्ताओं का तोड़ना कि जो इनके साथ शुरुआत से आज तक खड़े रहे, और वही कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब हमसे पैसे लेकर के और किसी को भी टिकट दे दिया जा रहा है। कार्यकर्ता तो हमेशा किसी न किसी लालच के लिए लगे रहे, लेकिन वो समझिए जो सबसे बढ़िया कार्यकर्ता इनका ऑटो वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला था, जिसको इन्होंने फ्री की डीटीसी में लॉलीपॉप बांट करके बर्बाद किया। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या हक है कि वो अपने शहर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, आधे कपड़े पहन करके, फटे चप्पल पहन के ई रिक्शा, पैडल रिक्शा जिसको हाथ पैर से चलाते हैं, साइकिल के रिक्शा, उसको चला करके रोजी रोटी कमाने वालों के ऊपर डाका मारने का क्या आपके पास ये अधिकार है कि संविधानों की धज्जियां उड़ा करके, अपनी मर्यादाओं की, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा करके ओवरलोड ढोते हुए पैसेंजर, आप महिलाओं को फ्री का टिकट बांट करके टैक्सी, ये टेम्पो चलाने वाले जो दूसरे दर्जे के गरीब व्यक्ति होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर डाका डालना? जो व्यक्ति टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, पैडल्स रिक्शा वालों की रोजी रोटी को रौंद करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकता है, उसे कार्यकर्ताओं की क्या पड़ी है? कार्यकर्ता तो लूटपाट के लिए आम आदमी पार्टी का झंडा उठाए दौड़ रहे हैं। अगर उनको लूटपाट का तरीका ना पता होता तो आप बताइए मुझे, कोरोना काल में, विकट काल में नेता का एक पहचान निखरती है, उसके व्यक्तित्व का निखार पता चलता है, उसके क्षमताओं का पता चलता है। कोरोना काल में सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ? कोरोना काल का लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी का विधायक राशन घोटाले में इतना आगे बढ़ गया कि एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। कोरोना काल में ही दूसरा वाकया हुआ जब दिल्ली के नर्सों को आंदोलन करना पड़ा खाने के लिए और कमरों के लिए। तीसरा वाकया, आनंद विहार पर यूपी बिहार वालों को भेज करके मौत के मुंह में इसने भेज दिया। अपने नागरिकों के प्रति इतना गैर जिम्मेदार, इतनी निर्लज्जता, इतनी अभद्रता, इतना बेहुदगी कौन नेता करता है भाई? आपके नागरिक थे ना, दिल्ली के नागरिक थे ना, जिनको आपने आनंद विहार भेज दिया था कोरोना काल में मरने के लिए। ये एक नेता की पहचान होती है। दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली के दंगों से पहले ऑक्सीजन पे भी बात कर ले। ऑक्सीजन का कितना इसने रोना रोया, और उस रोना रोने में इसने षड्यंत्र रचा कि दिल्ली में लोग मरे, हाहाकार मचे, मोदी सरकार की बदनामी हो और उसके पीछे ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। अपने नागरिकों की जान पर तुम इस तरीके से साजिशें रचते हो कि लोगों की मौत हो जाए, बच्चे मर जाए, किसी का पिता मर जाए, और तुम राजनीति पे राजनीति करते रहे। ऐसे निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, बेहूदे किस्म के नेता को गद्दी पर बैठने का और दिल्ली में रहने का कोई हक नहीं है। 2022 का वो दंगा, आम आदमी पार्टी का पार्षद उसमें इन्वॉल्व था, मनीष सिसोदिया उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था दंगाइयों की, संजय सिंह तारीफ पे तारीफ ताहिर हुसैन की करता जा रहा था। दिल्ली के दंगों में मारे गए अंकित शर्मा के घर भी ये नहीं जा सका। दिल्ली में मारे गए 54 लोगों के घर भी इसने अपना मुंह नहीं दिखाया। दिल्ली में ताहिर हुसैन के घर में एक छोटी सी बेटी के रेप और मर्डर की लाश मिली थी, उसको भी इसने नोटिस नहीं किया। क्या किया इसने? सबूत चाहिए मोदी जी के स्ट्राइक का, सबूत चाहिए इसको। जब इसको सबूत मिलते हैं तो इसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं होता कि अपने नागरिकों के बीच Z+ सिक्योरिटी लेके पहुंच जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो सिक्योरिटी व्यवस्था मिली हुई है, वो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की वाइफ से मार खाने से बचाने के लिए मिली हुई है? वो मिली है देश की सेवा करने के लिए, राजधानी में लोगों की सेवा करने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए, उसके जीवन के उत्कर्ष के लिए। ये आपकी बीवी से मार खाने के बचने के लिए सुरक्षा नहीं मिली थी, जिसको लेकर के आप दिल्ली के दंगों में दुबक गए थे। दुनिया से सबूत मांगते हो, 7 किलोमीटर दूर तुम क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। एक व्यक्ति को न्याय मिला हो तो मुझे बता दीजिए। दिल्ली के दंगों में दिलावर सिंह नेगी का नाम याद होगा जी। 5-7 दिन पहले वो दिल्ली आया था, पिथौरागढ़ का लड़का, उसके हाथ पैर काटे गए, उसको जलाया गया। क्या संवेदना है
दिल्ली के मुख्यमंत्री की उसके प्रति मुझे बताइए, उसके परिवार के प्रति क्या संवेदना है? जो अपने नागरिकों को मारने काटने में विश्वास रखता हो, मरवाने कटवाने में विश्वास रखता हो, षड्यंत्र रच करके ऑक्सीजन का, उनकी मौत का, तांडव का विभत्स रूप देख करके खुश हो रहा हो, ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली वाले दिल्ली में कब तक रहने देंगे? आप मुझे बताइए, पोल्यूशन के चैम्बर में मरते हुए छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों की लाशों को कब तक दिल्ली वाले उठाएंगे? लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली के पास फ्री के लॉलीपॉप बांटने के लिए, फ्री का पानी है, फ्री की बिजली है, फ्री की बसेस है, उसके पास पोल्यूशन पर काम करने के लिए पैसा नहीं। जिस यमुना का पानी तुम स्वच्छ पीना चाहते हो, उसी यमुना में जहर डाल देते हो। क्या दिल्ली के आगे जनता नहीं बसती? इंसानी बस्तियां नहीं? जानवरों को पानी नहीं चाहिए? पशु पक्षियों को पानी नहीं चाहिए? बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि खुद साफ पानी चाहिए, उसके लिए करनाल आपको पानी दे दे, हरियाणा पानी दे दे, उत्तर प्रदेश पानी दे दे, आप स्वच्छ पानी पिएंगे। लेकिन आपके पास जो नदी है वो आपके बपौती नहीं है, वो दिल्ली की प्रॉपर्टी नहीं, वो समाज की प्रॉपर्टी है। उसके किनारे बसने वाले हर व्यक्ति को साफ पानी चाहिए, उसकी वो व्यवस्था होनी चाहिए। आप जहर मिला देते हैं, मिला के चुप बैठे हैं पिछले 8 सालों से। एक काम नहीं, 1 रुपये का कोई व्यवस्था नहीं, 1 पैसे का कोई सफाई नहीं, किसी तरीके का कोई संयंत्र नहीं लगा। कि कहते हैं ना कि राजनीति में जाने के लिए या ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के लिए या सफलता कह सकते, सफलता प्राप्त करने के लिए वोट के साथ, सपोर्ट के साथ, ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के लिए 10 बेईमान नेताओं को, 50 बेईमान नेताओं को, एक पूरी पार्टी को रौंद दो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बीजेपी को रौंद दो, कांग्रेस को रौंद दो, जिसको तुम्हें रौंदना है रौंद दो। लेकिन नागरिकों को रौंद करके यदि तुम सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, सत्ता में बैठने चाहते हो, तो तुम्हें भी रौंद के हम सत्ता से बाहर फेंकने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे किसी भी दुष्ट को, ऐसे किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को, ऐसे किसी भी मानसिकता को मैं अपने देश के किसी भी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हर दिल्ली वाला जिस दिन उठाएगा, अरविंद केजरीवाल को पता नहीं लगेगा कि कौन से देश में जाके उनको छुपना है, कौन से राज्य में जाके उनको घर मुंह दुबकाना पड़ेगा। समझ क्या रहे हैं वो? लेकिन कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेता है। वोट और सपोर्ट एक बहुत अलग की चीज़ है, बात की बात है। लेकिन भावनात्मक रूप से आशीर्वाद मन से लेता है। लेकिन उस गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलेगा जिस गुरु के साथ में ही धोखा दे दिया हो? देखिए, गुरु के साथ धोखाधड़ी की बात नहीं है। बात यह है कि उसने उस अवसर को अपने फेवर में भुनाया, वहाँ तक मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवसर जिसको मिलता है, जब भी मिलता है, बेहतर निर्माण करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कार्यशैली आपने अपनाई है, भ्रष्टाचारियों के साथ आपका रिश्ता है, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, जितने भ्रष्ट हैं, मनमोहन सिंह से लेकर के सब आपके रिश्तेदार हैं, सबको ईमानदारी का डंडा है ना। और जो ईमानदार लोग हैं उनके पीछे हर रोज टुक टुक की होती रहती है। और जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सबूत आते हैं, तमाम तरीके की हिंसाएं समझ में आती हैं, तब आप बिफर जाते हो। तब आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बातचीत का तरीका नहीं, कोई स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्शन मुझे बता दीजिए। पिछले 7 सालों में 12 लोग जेल में गए। दिल्ली के जेलों में तमाम बंद कैदियों को की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? दिल्ली के न्यायालय देंगे, दिल्ली के वकील देंगे, दिल्ली के जज देंगे, दिल्ली के पुलिस वाले देंगे, ये नालायक मुख्यमंत्री देगा जिसका मिनिस्टर रिश्वत ले रहा है और उसको कैबिनेट में अभी भी शामिल रखा है? कौन देगा मुझे बताइए आप। लेकिन अभी एक पोस्टर वार भी तो चल रहा है। भाजपा ने 6 आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के फोटो लगा करके, जिसमें अरविंद केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का, अमानतुल्लाह खान का और मनीष सिसोदिया जैसे 6 नेताओं के फोटो लगा कर कहा है ये दिल्ली के ठग हैं। तो बिल्कुल सही कहा है। दिल्ली में 62 MLA आपके जीत कर आए। जो बेईमान है उनको निकालने का साहस अरविंद केजरीवाल के पास क्यों नहीं? दिल्ली का मुख्यमंत्री ये जानता है, जिस दिन ये 6 को निकालेगा उस दिन इसके एक एक परतें खुल जाएंगी, इसका एक एक राज खुल जाएगा और ये बेनकाब हो जाएगा अपनी करतूतों से। इसलिए वो उनको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। वरना 62 विधायकों में 6 निकल गए तो क्या हो जाएगा? सत्ता नहीं जा रही है, सरकार नहीं बदल रही है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। नए लोगों को मौका दो जो ईमानदार हैं तुम्हारी पार्टी में। क्या यही भ्रष्ट लोग ईमानदार हैं जिन पर आरोप लगे हैं, सबूत हैं और तमाम तरीके के चीज़ें चल रही हैं? 62 MLA हैं, निकालो 6 को बाहर। लेकिन इसको पता है कि जिस दिन ये 6 निकलेंगे इसके राज का पर्दाफाश हो सकता है। सारे आम आदमी पार्टी के पर्दाफाश होने के बाद केजरीवाल का वो काला रंग दिख जाएगा जो इसने रंग करके अपने मुंह पर लगा रखा है। लेकिन दिल्ली की जनता को समझ कैसे आएगा? दिल्ली की जनता को समझ आया था कोरोना में, जब दिल्ली में चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। मेरे सामने एक महिला ने मुझे फ़ोन किया, मैं उस समय हैदराबाद था। उसके पति को शाम तक बेड नहीं मिला। वो अपने पति को एम्बुलेंस से लेकर के ग्वालियर जाती, वहाँ एडमिट कराती है, उसका पति बचता है। दिल्ली में मौत का तांडव, गली गलियों में जो लाशें उठाई आपने, एक बार फिर उठाने का मौका अगर आपको चाहिए
तो अरविंद केजरीवाल को मौका जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जब भी गली में आए पूछिए उससे कि कोरोना काल में तुमने हमारे साथ क्या किया, दिल्ली के दंगों में तुमने हमारे बेटों को क्यों मरवाया, इस पोल्यूशन की पिछले 8 सालों से हर बार गैस चैम्बर बनती दिल्ली का क्या परिणाम निकला तुम्हें मुख्यमंत्री बना करके। और अगर इस सब का जवाब ना मिले तो फिर अब दिल्ली वालों को सोचना पड़ेगा, ठीक है, विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल एक ही बनता है, कांग्रेस और भाजपा बहुत पुरानी पार्टियां हैं और लगातार टिकट बेचने के या फिर लेन देन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी पर आरोप लगना जो केवल ईमानदारी के नाम पर जनता का विश्वास हासिल करके दिल्ली की गद्दी पर बैठी हो, और उसी पार्टी पर ये आरोप लगे कि यहाँ तो कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री और पार्षद, यहाँ तक कि चेयरमैन बनेगा तो केवल पैसे से बनेगा, क्योंकि यहाँ सब पैसे से होता है। जनता तय करेगी सही क्या है, गलत क्या है और नतीजा क्या होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।